चाणक्य ने कहा था, जब तक कोई इंसान टूटता नहीं है तब तक वो कुछ बदल नहीं सकता। यानी कि वही इंसान कुछ बड़ा कर पाता है जो टूटकर जुड़ना सीखता है। और गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति और सफलता नहीं पा सकता। अगर जीवन में सफलता की गहराई को समझना है तो हमें आज चाणक्य और गीता को समझना आवश्यक है, जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चाणक्य जो राजनीति और व्यावहारिकता के प्रतीक थे और गीता जो आध्यात्मिक दर्शन का सार है, दोनों हमें यही सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। दोनों ही महाग्रंथों की जड़ में एक ही संदेश है कि भागो मत, रुको और लड़ते रहो, और तब तक लड़ते रहो जब तक विजयी ना हो जाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम हार मान लेते हो तो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि उन सबको भी धोखा देते हो जो तुमसे उम्मीद रखते हैं? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे छोटे भाई बहन, वो दोस्त जो हर बार तुम्हारे लिए खड़ा होता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा भविष्य। चाणक्य एक और जगह कहते हैं, जो दूसरों की वजह से अपने लक्ष्य को भूल जाए उसका जीवन अंधकार में चला जाता है, और यही अंधकार तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य खुद को ही यह विश्वास दिला देता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति जीवन के युद्ध से भागता है वह जीवन के कर्तव्य से भी विमुख हो जाता है, यानी कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। रामू एक छोटे गांव का, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे पढ़ने के लिए लालटेन के नीचे बैठना पड़ता था। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन चाणक्य नीति की एक पुरानी किताब उसके पास थी। उसमें उसने पढ़ा, जिसके पास धन नहीं उसका सबसे बड़ा धन उसका समय होता है। उसी रात से उसने हर पल को अमूल्य मानकर जीना शुरू किया। गीता उसके लिए उस युद्ध भूमि की आवाज बन गई जिसमें वह खुद अर्जुन था, और चाणक्य उसका रणनीतिक गुरु। दिन में वह खेतों में काम करता, रात में पढ़ाई करता। लोग हंसते कहते, पर रामू ने चुपचाप जवाब दिया। गीता कहती है, जो कर्म करता है उसका फल निश्चित है। सालों की मेहनत के बाद वह एक IAS अधिकारी बना, और जब उसने उस गांव में पहली बार स्कूल की नींव डाली तो उसने भाषण में सिर्फ 2 नाम लिए, चाणक्य और गीता। अब सोचो, जो सिर्फ 2 रोटियों के सहारे जिया वह अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, नींद भी है, बहाने भी हैं, पर क्या तुम्हारे पास चाणक्य की रणनीति और गीता का धैर्य है? हर दिन जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा तो चाणक्य जवाब देते हैं, कठिन समय ही मनुष्य को तराशता है। और गीता फिर कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर भी विजय पा सकता है। अब एक दूसरी कहानी सुनो। एक युवक था, उसका नाम तो अर्जुन नहीं था, लेकिन उसका संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं था। उसका सपना था कि वह UPSC पास करे, लेकिन हर बार फेल हो जाता था। एक दिन उसने मन बना लिया कि बस अब और नहीं। उसने चाणक्य की यह बात सीधे दिल में उतार ली। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से डगमगाता है वह जीवन में स्थिरता नहीं पा सकता। उस दिन से उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा और हर दिन उसे दोहराया, जिसका हिंदी में अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर असफलता के बाद वह उस श्लोक को दोहराता और अंततः 5वें प्रयास में सफल हुआ। वह बाद में कहता है कि मेरी सफलता 2 ग्रंथों की देन है, चाणक्य नीति और गीता। जीवन में जो कुछ भी बदलना चाहते हो उसका रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं, पहला युद्ध खुद से लड़ना होता है। गीता कहती है, खुद की लड़ाई लड़ो, किसी और की नकल मत करो। अब जरा सोचो, क्या तुम अपने जीवन के वास्तविक शत्रु को पहचानते हो? वो है तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा डर, तुम्हारा कल पर टालने वाला स्वभाव। जब भी तुम अपने काम को टालते हो उसी क्षण में गीता में श्री कृष्ण की आवाज तुम्हारे अंदर गूंजनी चाहिए, युद्ध से पीछे मत हटो अर्जुन, यही तुम्हारा धर्म है। और जब रात को बिस्तर पर लेटे हुए तुम सोचते हो कल देखेंगे, उसी पल चाणक्य कान में गूंजने चाहिए। जो कल पर छोड़ता है वो जीवन से पीछे छूट जाता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कुछ असाधारण चाहिए तो तुम्हें असाधारण बनना पड़ेगा, और असाधारण बनने का पहला नियम है अपने डर को खत्म करना। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे इन दोनों ज्ञान स्रोतों को एक साथ जोड़कर कोई भी इंसान अपने जीवन का महाभारत जीत सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है तुलना करने की। लोग अपने इंस्टाग्राम पर दूसरों की सक्सेस देखकर टूट जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अगर तुझे भी इंस्टाग्राम पर सक्सेस चाहिए तो भी तू करना अपना काम। और यहीं पर चाणक्य कहते हैं, जो अपने काम में विश्वास रखता है वह दूसरों की सफलता देखकर विचलित नहीं होता। एक और कहानी सुनते हैं। सुलोचना नाम की महिला, जो एक छोटे कस्बे की स्कूल टीचर थी, उसका पति बीमार था, 2 बच्चे थे और आमदनी कम थी। हर दिन संघर्ष था, लेकिन वो एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ती।
उसकी क्लास में एक पोस्टर टंगा था, गीता पढ़ो और जीवन को समझो। हर दिन बच्चों को पढ़ाते हुए वह खुद को याद दिलाती थी, स्वधर्मे निधनम श्रेय, और घर आकर वह चाणक्य नीति से पढ़ती। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। 5 साल में वह महिला सिर्फ टीचर नहीं, पूरे जिले की सम्मानित महिला बन गई, क्योंकि उसने कर्म को पूजा समझा, गीता को अपना पथ और चाणक्य को अपना पथ प्रदर्शक बनाया। अब सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह उठते ही फोन खोलते हैं या अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं? चाणक्य कहते हैं, जिसके दिन की शुरुआत सही सोच से होती है, उसका अंत सफलता से होता है। गीता कहती है, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। जब तुम पूरी लगन से अपना काम करते हो, वही पूजा है। एक और बात समझो, दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेगी जब तुम खुद को गंभीरता से लो। विकास नाम का लड़का, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुका था, न परिवार खुश न दोस्त। फिर एक दिन उसने चाणक्य नीति में पढ़ा, जो सबको खुश करने निकलता है वह स्वयं दुखी हो जाता है। विकास ने गीता पढ़नी शुरू की और पहला श्लोक जिसने उसे झकझोर दिया, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, जिसका मतलब था अपने आप को खुद उठाओ, खुद ही खुद को गिराने का काम मत करो। उस दिन के बाद उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स सब पर काम किया। 2 साल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। चाणक्य सोच को बदलना सिखाते हैं, गीता आत्मा को पहचानना सिखाती है। अब तुम बताओ, क्या तुम सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो या शाइन करना? क्योंकि जो केवल जीते हैं वो इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वो बनाते हैं जो गीता की तरह चलते हैं और चाणक्य की तरह सोचते हैं। हर बार जब तुम बोलो किस्मत साथ नहीं है, उस वक्त गीता की सुनो जो कहती है, किस्मत वहीं बनती है जहां संकल्प होता है। और चाणक्य जोर देकर कहते हैं, भाग्य उसका साथ देता है जो परिश्रम करना नहीं छोड़ता। जीवन आसान नहीं लेकिन अद्भुत है। ये तुम्हारे हौसले पर निर्भर करता है कि तुम मुश्किलों की गुलामी करना चाहो या आजादी से रहना चाहो। एक जवान का था जो सेना में जाना चाहता था। कद छोटा था, वजन ज्यादा था, परिवार मजाक बनाता था, दोस्तों ने भी कहा तू नहीं कर पाएगा। पर उसने चाणक्य का एक सूत्र याद रखा, जो समय से पहले थकता है वो अवसर आने पर दौड़ नहीं पाता। उसने गीता का पाठ शुरू किया, रोज एक ही श्लोक दोहराता, हानि लाभ जीत हार सबको एक समान रखकर जो युद्ध करता है वही सच्चा योद्धा है। 6 महीने तक सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, पसीने से भीग जाता, पैरों में छाले हो जाते, लेकिन एक दिन भी रुका नहीं और आखिरकार वो फिजिकल पास कर गया। फिर इंटरव्यू, मेडिकल, सब कुछ, और एक दिन उसका नाम आया, चयन हो गया। उसने खुद को जीत कर अपने सपनों को पा लिया। यही तुम्हारा भी युद्ध है। तुम भी एक बैटलफील्ड पर हो, बस फर्क इतना है, तुम्हारा दुश्मन सामने नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो डर, वो आलस्य, वो टाल मटोल, वो ही तुम्हारे अर्जुन बनने की राह में खड़ा है। गीता कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसकी कोई सत्ता हिला नहीं सकता। तो अब निर्णय तुम्हारा है, तुम जीना चाहते हो एक औसत जिंदगी या वो जीवन जिसमें हर दिन इतिहास रचने की आग हो? अगर तुम्हारा उत्तर है मैं बदलूंगा, मैं इतिहास बनाऊंगा, तो बस एक काम करो, आज से अपनी दिनचर्या में नीति और गीता को शामिल करो। हर सुबह उठो और एक श्लोक पढ़ो। हर रात सोने से पहले चाणक्य नीति की एक लाइन दोहराओ। देखना, 3 महीने में तुम खुद को नहीं पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। और याद रखो, जो अपने भय से ऊपर उठता है वही भाग्य को नीचे झुका देता है। अब उठो, सोचो मत, करो, क्योंकि ये वही क्षण है जहां या तो तुम मिट सकते हो या फिर अगला उदाहरण बन सकते हो। उठिए और मेहनत करिए। मेहनत के दम पर देश में न केवल अपना बल्कि दुनिया में देश का नाम भी रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।